नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करने वाले हैं जो ग्राम विकास एवं ग्राम समाज विषय के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि बंधक और गिरवी क्या होता है, बंधक और गिरवी में क्या अंतर होता है, और इसको अच्छे से समझने के लिए, इसे भली भांति जानने के लिए पहले हम इन परिभाषाओं पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बंधक क्या है। तो आइए देखते हैं। बंधक क्या है? किसी निश्चित समय के लिए, परिभाषा को मैं पढ़ता हूं फिर इसे समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में। किसी निश्चित समय के लिए प्रतिफल के बदले, यहां प्रतिफल का मतलब धन के बदले, खास तौर पर प्रतिफल के बदले अपनी अचल संपत्ति के उपभोग का अधिकार, अचल संपत्ति के उपभोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देना बंधक कहलाता है। परिभाषा ने स्पष्ट कराया तीन बातें कि संपत्ति कैसी होनी चाहिए, अचल होनी चाहिए। संपत्ति अगर अचल है तो कैसी संपत्ति होगी, पहले इन बातों को समझना पड़ेगा। तो बंधक में सबसे बड़ी बात यह है कि एक संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई और जिसको दिया गया उससे कुछ धन लिया गया और कहा गया कि इतने समय बाद हम पैसा धन जो लिए हैं लौटा देंगे और उसके बाद अपनी संपत्ति आपसे वापस ले लेंगे। यह प्रक्रिया बंधक की है। तो अगर आपसे पूछे कि बंधक में आवश्यक तत्व क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात इसमें है, जो पहली बात है कि संपत्ति अचल संपत्ति हो, दूसरा प्रतिफल यानी संपत्ति के बदले धन आदि लिया गया हो, और समयावधि निश्चित हो, फिक्स हो। तो यहां समझना पड़ेगा कि आखिर चल और अचल संपत्ति क्या होती है। अचल मतलब ना चलने वाला, जो चलता ना हो। तो ये बताइए कि आपके पास अगर 500 रुपया हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। आप अपने पास से दूसरे के पास भेज देंगे और उसके बदले में खरीद लेंगे। जैसे आज मकर संक्रांति है, चिवड़ा गुड़ दही खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, यानी ये चलने वाली संपत्ति है। तो ना चलने वाली संपत्ति क्या है? जैसे कि जमीन आपकी है, पेड़ पौधे हैं, आपकी मकान है, कहीं कोई फ्लैट है जो चलता नहीं है, ऐसी संपत्ति को हम अचल संपत्ति कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं इसे। अचल संपत्ति अंग्रेजी वाले इसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। ये फिक्स है, चलेगा नहीं। आपकी जमीन नहीं चलने वाली है, पेड़ पौधे नहीं चलने वाले हैं, बगीचा बगान नहीं चलने वाला है, आपका तालाब नहीं चलने वाला है, आपकी मकान नहीं चलने वाली है। ये अचल संपत्तियां हैं। तो बंधक में अचल संपत्ति महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि अचल संपत्ति देना और उसके बदले में धन लेना, यह समस्या का समाधान है उस समय जैसे किसी व्यक्ति के पास कुछ जमीन है और अचानक उसे अपने हार्ट की सर्जरी करानी पड़ जाए। पैसे उसके पास नहीं है, यानी उसके पास चल संपत्ति नहीं है, धन नहीं है उसके पास, मुद्रा नहीं है उसके पास। तो वो किसी सेठ या महाजन के पास जाएगा और कहेगा कि सेठ जी, हमके अपन हार्ट का सर्जरी करावे के बाद हमके कुछ पैसा चाहिए। तो सेठ जी कहेंगे कि बिल्कुल पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आप मेरे पास क्या रखेंगे? तो कहेगा कि हमारी जमीन है 1 बीघा जमीन आप ले लीजिए और हमको 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैं अगले साल इस जमीन को छुड़ा लूंगा और आपको पैसा वापस कर दूंगा। यानी इसमें जमीन यानी कि संपत्ति का जो अंतरण हो रहा है, जो संपत्ति ट्रांसफर हो रही है किसी के नाम पर, वो स्थायी रूप से नहीं हो रही है। वो एक निश्चित समय के लिए है। जब पैसा लौटेगा तो जमीन वापस हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को हम बंधक कहते हैं। बंधक में 3 मूल बातें हैं कि संपत्ति अचल होनी चाहिए, बंधक की दूसरी बात कि उसके बदले में धन मिलना चाहिए, और तीसरी बात कि एक निश्चित समय का वादा है। आइए हम बंधक के साथ साथ अब गिरवी को समझते हैं कि गिरवी क्या है। जैसे बंधक है ठीक वैसी ही गिरवी है, लेकिन गिरवी और बंधक में अंतर है। अंतर को हम यहां ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिएगा, गिरवी की परिभाषा लिखी है कि किसी निश्चित समय के लिए, समय निश्चित होता है, प्रतिफल के बदले, प्रतिफल यानी वही धन के बदले, चल संपत्ति के उपभोग का
चल संपत्ति के उपभोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देना गिरवी कहलाता है। आगे इसकी आवश्यकता तो देखिए कि चल संपत्ति होनी चाहिए, प्रतिफल यानी धन प्राप्त होना चाहिए और समय अवधि फिक्स यानी निश्चित होनी चाहिए। अगर इस परिभाषा को इस बोर्ड पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां जो नीले रंग से लिखा है यानी कि संपत्ति चल हो तभी गिरवी होगा, इस बात से आप स्पष्ट कर पाएंगे कि जो नीला है वो काले से अंतर स्पष्ट कर रहा है। यानी बंधक में हम अचल संपत्ति की बात कर रहे थे और यहां गिरवी में हम चल संपत्ति की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक सोने की चेन है और आपको किसी ऐसे कार्य के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता है जो कि अति आवश्यक कार्य है। हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे का फॉर्म भरना हो, तत्काल आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उस सोने की चेन लेकर के सेठ के पास जाएंगे और कहेंगे सेठ जी ये सोने की चेन मेरी रख लीजिए, मुझे 5,000 रुपए दीजिए और जो आप उचित ब्याज कहेंगे, खैर ब्याज लेना वो उसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है जिसके पास अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस है। बावजूद इसके आपने कहा कि ये सोने की चेन आप रख लीजिए और मुझे 5,000 रुपए दीजिए, जिस दिन मैं ये पैसा लेकर के आऊंगा उस दिन आप मुझे चेन वापस कर देंगे। ऐसा सेठ जी मान गए, आपके बीच में इकरारनामा हुआ, आपने पैसा लिया, अपना काम किया, फिर आपके पास पैसे आए, आपने उनसे वादा किया था कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद मैं आपके पास आऊंगा। आप गए और आपने पैसा वापस किया और संपत्ति वापस लेके चले आए। यह संपत्ति कैसी संपत्ति थी? चल संपत्ति थी। अचल संपत्ति होती तो बंधक कहते और यहां चल संपत्ति है तो इसे गिरवी कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप दोनों परिभाषाओं के आधार पर इन दोनों में अंतर भी समझ गए। क्या अंतर समझ गए आप? कि चल संपत्ति को रखना हो तो ये गिरवी है, अचल संपत्ति के लिए बंधक है। अचल संपत्ति बंधक, चल संपत्ति गिरवी, और दोनों में खास बातें हैं कि प्रतिफल में धन मिलना चाहिए और समयावधि फिक्स यानी निश्चित होनी चाहिए। तो इस पूरे भाग में हमने बंधक और गिरवी को समझने का प्रयास किया। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि चकबंदी क्या होती है और पैमाइश क्या होती है। लेखपाल में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो चकबंदी से संबंधित होंगे। जो प्रश्न आपके खतौनी खसरा संबंधित होंगे उन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लीजिए। अगर आपने इससे पहले खसरा और खतौनी की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज एक बार खसरा खतौनी बाय हिमांशु सर यूट्यूब पर सर्च करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे इस वीडियो का लिंक खसरा खतौनी वाले का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो सब्सक्राइब के बगल में बना हुआ है उसे दबा दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलती रहे। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें आप सपोर्ट करेंगे और उसकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप ही के सपोर्ट से सब कुछ शुरू है, तो इसका आरंभ अगर आपने किया है तो इसे गति भी आप ही दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।